सनातन संस्कृति के अनुसार हमारे वैसे तो अनेक संस्कार होते हैं, किंतु उन संस्कारों में 16 संस्कार जो षोडश संस्कार हैं वे प्रधान होते हैं और उनमें भी यज्ञोपवीत एक अपनी अहम भूमिका रखता है। आज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। क्षत्रिय और वैश्य तो इस समय यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करते और ब्राह्मण भी बहुत ही कम संख्या में धारण करते हैं और जो धारण करते हैं वह उसका पालन नहीं करते। यज्ञोपवीत हमेशा हमको 3 ऋणों की स्मृति कराता रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो यह 3 ऋण हमारे जीवन में जो है, जो सूर्य चंद्र आदि के द्वारा, वायु इत्यादि के द्वारा जीवन जीते हैं, इसमें हमारे ऊपर देवताओं का ऋण होता है। जो शास्त्रों में हमको आदेश किए हैं, ऋषियों ने स्मृतियां लिख करके जो हमारे लिए उपकार किया है, तो इसलिए ऋषि ऋण भी हमारे ऊपर होता है। जिस प्रकार अपनी वंश परंपरा में हम जन्मे हैं, वैसे ही हम भी अपने वंश को आगे बढ़ाएं, उत्तम संतान को उत्पन्न करके, यह पितृ ऋण होता है। तो देव, ऋषि और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इसके जो 3 सूत्र हैं वह स्मृति कराते हैं। ब्राह्मणों के यहाँ तो हमने जैसा पूर्व में ही कहा कि बहुत कम पालन करने वाले मिलते हैं, केवल यज्ञोपवीत मात्र धारण करते हैं। क्षत्रियों से, वैश्यों से पूछो तो कोई बताता है कि हमारे यहाँ संहिता नहीं है। एक बार अपने बालक का कराया, वह मर गया, तो तब से हम कराना ही बंद कर दिए। यदि आपके पुत्र का विवाह होने के बाद वह पुत्र तुरंत मर जाता है, तो क्या आप अपने कुल खानदान में विवाह कराना बंद कर देंगे? एक कपोल कल्पना, किसी प्रकार का एक कुतर्क दे करके उससे मुक्ति पा लेना, यह कोई समाधान नहीं है। सर्वदा द्विजाति को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और नियम पूर्वक उसका पालन करना चाहिए, यही कर्तव्य है। तो हमारा निवेदन है, जिन द्विजातियों ने यज्ञोपवीत धारण करना बंद कर दिया है, वह यज्ञोपवीत अवश्य धारण करें। जय श्री राम।